गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वी विल स्टार्ट विथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3B। और जैसा मैंने कहा था ऑलरेडी, कल तक का जो भी हम लोगों ने क्लासेस किया था उसमें वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 14। और आज से प्लीज सीरियस हो जाइए बिकॉज वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 15 to 25। जो भी आपका सिंगल डाउट है वो सब मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं होगा जैसा मुझे लग रहा है वो मैं आपको बना के भेज रहा हूँ। जस्ट यू हैव टू रिवाइज एंड यू जस्ट सी हाउ आई एम सॉल्विंग द मैथ्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है ऑलरेडी ये आपके नॉर्मल इसमें नहीं है, या 7y माइनस 2x इक्वल टू 14 नहीं है। तो इस तरह के मैथ्स को कुछ नहीं करना है, आप पहले इसको यू विल जस्ट सिंप्लीफाई द मैथ्स। तो कैन आई राइट 7y प्लस 7 3 जा 21 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। Therefore minus 2x plus 7y is equal to 14। टू मेक इट मोर, अगर आपको कोई डाउट है -2x, अगर आपको लग रहा है नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नो यू जस्ट लीव इट इन दिस हियर। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन 1। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैथ्स को प्लीज सिंप्लीफाई कीजिए और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सिमिलरली हाउ विल यू राइट इक्वेशन 2? 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट? 2। So 3x minus plus 4y minus therefore the two equations are now फिर से एक बार मैं आपको मैथ्स बना के दिखा रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 19। सिंपल 4 7। मैं y को यहां पर क्या कर रहा हूं? बैलेंस में कर रहा हूं। सो माइनस 8x प्लस 28y माइनस 12 7 3 are 21x plus 28y similarly both the terms are same, both are positive। क्या करेंगे? Subtract। Subtracting 2 from equation 1। Therefore x is equal to 145 by 29 is equal to 5। This is how you will solve क्वेश्चन नंबर 15। फिर से बोल रहा हूं, आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इक्वेशन 1 को लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 2 को लेंगे, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर जो हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू आप इसमें को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज आप इस मैथ्स को देख लीजिए एंड प्लीज सॉल्व अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे because of having 3 different equations, but let's suppose that this is A, this is B and this is C। तो क्या हम लिख सकते हैं A is equal to B, B is equal to C और also A is equal to C। तो आप क्या कीजिए, पहले A plus B को कंपेयर कर लीजिए।
अब नोट करें, अब मैं सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा। आप लोगों को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करा दिया हूं। अब आप लोग खुद भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, आगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो कैन वी राइट इट डाउन, 3x दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन 1। सिमिलरली आप इस दोनों में से किसी एक को फिर से इक्वेट कर लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू सी। Again, by the same method, 11x plus 11y minus 88 is equal to 6x plus 2y minus 24. So 11 minus 6 plus 11y minus 2y, 88 minus 24. 5x plus 9y 64. So this is what you have got, equation 2. Now what you will do, you have got the two equations. Now you will solve. Now x minus y is equal to minus 4, 5x plus 9y is equal to what, 64. मैथ्स को कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 5। देयरफॉर व्हाट यू विल गेट, 5x minus 5y is equal to minus 20. 5x plus 9y is equal to 64. Since again same, minus minus minus, subtracting equation 2 from 1, you just write it down by your own, because now you can simply put out the value of x. So this is how you will see solve question number 17, and question number 16, 17 both are same, you will solve accordingly. Question number 18, 19, 20, 21 all are same. So I will solve one more maths from question number 18 to question number 21. Now if you will see question number 19, आप इसको दो मेथड से बना सकते हो। सिंपली यहाँ पर x है, मल्टीप्लाई दिस बाय 3, आपने इसको काट दिया। बट लेट्स डू इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। क्या ये 6 बाय y है, कैन दिस बी रिटन एज 6 into 1 by y? ये आपको समझाने के लिए है, इन फ्यूचर यू वोंट यूज दिस इन एग्जाम, आपके समझने के लिए। तो लेट 1 by y is equal to v. तो कैन आई राइट इट डाउन, x plus 6v is equal to 6, 3x minus 8v is equal to 5. अब देखिए आपका इक्वेशन कितना सिंप्लीफाई हो चुका है।
you just now what you have to do, you multiply that by 3. मैं x को सेम कर रहा हूं. Now 3x plus 18v is equal to 18. 3x minus 8v is equal to 5. Simply again कौन सा टर्म यूज करेंगे? Subtracting equation 2 from equation 1 plus minus. कट गया. 1826v is equal to, so v is equal to 13 by 26 is equal to half. Now please listen carefully what I am saying. You have got the equation v is equal to half. तो क्या मैं लिख सकता हूँ v is equal to 1 by y. Therefore 1 by y is equal to half. Therefore क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकेट कर दिया, y is equal to what? 2. And you can easily find question number, the value of x. Please listen carefully. क्या कर रहा हूँ, 6 by y है तो हम उसको 6y को 6 into 1 by y लिख सकते हैं. Let 1 by y को मैंने क्या मान लिया, आपको जो मानना है एक्सेप्ट 1 by y को y की जगह आप कोई और वैल्यू पकड़ सकते हैं, कोई और वैल्यू वेरिएबल लिख सकते हैं, a to z में आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट y. तो मैंने यहाँ पर इसको क्या लिया है, v. Now x plus 6v is equal to 6 multiplied, और जो नॉर्मल मेथड है उससे आप मैथ्स को क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 का दिस इज इक्वेशन 1. दिस इज व्हाट इक्वेशन 1. तो यहां पर एंड व्हाट इज इक्वेशन 2, 21. 2 by x plus 3 by y is equal to what? So how will you solve? So in this case, let 1 by x be u and 1 by y be v. तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट्स आपको समझाने के लिए, 3 by x is equal to 3 into 1x. तो क्या इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3u माइनस 1 by y की जगह v is equal plus 9 is equal to 0. तो 3u minus v is equal to क्या, minus 9. And what is your equation 2? 2u plus 3v is equal to 5. Now as usual आपको जिसको लेके चलना है, यहाँ पर आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाई 3. क्यों 3? बिकॉज यहाँ पर 3v है, यहाँ माइनस v है. तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टर्म v वाला टर्म मेरा क्या होगा, इक्वेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. सो 9u माइनस 3v इज इक्वल टू 27. आपकी सुविधा के लिए अगर आपको नहीं समझ में आती इंटू 1, तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5. सेम है, इस केस में क्या सिखाया था, एडिंग 1 and 2. So 11u is equal to minus 2. Therefore u is equal to minus 22 by 11 is equal to minus 2. लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा, u is equal to 1 by x है. Therefore 1 by x is equal to -2 हुआ. क्या सिखाया था, अगर x ऊपर करेंगे तो इसको आप क्या कीजिए, इज इट क्लियर? नाउ अब आप क्या करें,
तो इसी वैल्यू से पहले आप v निकाल लें, तो 3u minus v is equal to -9. Now what is the value of u that you have got? 3 into -2 minus v is equal to -9, -6 minus v is equal to -9. Therefore minus v is equal to -3. So what's the value of 3? Therefore y is equal to 1/3. अब मुझे लग रहा है इस तरह के सारे मैथ्स को आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर 3/x है माइनस 1/y है, इस मैथ में आप 1/x को u पकड़ लें, 1/y को आप v पकड़ लें। नाउ 3 into 1/x is 3u minus 3v is equal to, और इस तरीके से पूरे मैथ्स को आप प्लीज सॉल्व कर लीजिए। तो आज के लिए आपका टिल क्वेश्चन नंबर 24 को बस मैं एक बार दिखा दे रहा हूं। आज तक का आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जो शायद पुराने क्वेश्चन से सेम है, लेकिन शायद आप लोग को इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहां पर अभी तक सिखाया था आपको क्या, लेट, बोले सर यहाँ तो 1/x तो है, बट देयर इज फ्रैक्शन आल्सो दैट इज 1/2, और यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है 1/y into 1/3। तो पहले तो आंख बंद करके लेट 1/x be u and 1/y is equal to v। फॉर योर हाफ x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 into 1/x, therefore equal to हाफ u। प्लीज इसको समझ लीजिए, बाद में दिक्कत ना हो। हाफ x को 1/2 into 1/x is equal to हाफ into, लेट अज्यूम क्या किया है 1/x का वैल्यू मैंने u, that's why I'm taking it as half u। Similarly 1/3y is equal to, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इजी। चलिए अब इक्वेशन 1 को बहुत आसान हो गया, हाफ u प्लस 1/3v is equal to 2। what you will do, you will take the LCM, 3u plus 2v is equal to 2, therefore 3u plus 2v is equal to 12. This is going to be question number 1. Similarly, what you will be your second equation? So your second equation will be 1/3x plus 1/2y। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 1/3u plus 1/2v, that is equal to 13/6. So again LCM, 2u plus 3v by 6 is equal to 13/6। प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। यहां पर आप क्रॉस नहीं करेंगे बिकॉज द डिनोमिनेटर, बोथ द डिनोमिनेटर इज हैविंग 6 आपस में क्या होगा, कट जाएगा। So to make it further easier, 2u plus 3v is equal to 13/6 into 6 कट गया, 2u plus 3v is your equation 2। अब आप इस मैथ्स को जिस तरीके से बनाते हैं, अब उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई, लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 2 and let's you multiply this by 3 and you will please solve। That's all for today। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 24।
अनसॉल्व एग्जाम्पल तक और सॉल्व एग्जाम्पल तक भी जितना आपका होगा आप बनाएंगे। कल का जो क्लास होगा, कल परसों 2 दिन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक आ जाएंगे। आई थिंक अब आपको भी बड़े आराम से ये सब समझ में आ रहा होगा। और माई सेकेंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज टेक दिस एज रेगुलर क्लासेस, क्योंकि आप क्लास 10 आपका बोर्ड है। अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे और आप बाद में सोचेंगे कि सर किसी तरफ पढ़ा दे, तो वो सिर्फ भागना होगा। इसलिए लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल करो, जमकर मैथ्स बनाओ। साइंस हम लोग जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग साइंस करेंगे, या हो सकता है इन केस इफ द लॉकडाउन एक्सटेंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नो नीड टू टेक पैनिक, हम लोग का सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।